हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा थ्योरी क्लास खत्म कर चुके हैं। तो आज हम जितना भी चैप्टर 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 उसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 15 ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर है। तो 8.1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8.1 पेज स्टार्ट करते हैं। तो 8.1 में मेरा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी and AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine पहला हमको क्या निकालना है इसमें, साइन ए कॉस ए। कॉस ए। दूसरा क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। कॉस सी। तो 8.1 में चैप्टर 8.1 में पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हिंदी मीडियम के है उसको दिक्कत नहीं होना, जो इंग्लिश मीडियम के उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, और जो हिंदी मीडियम के है उसके लिए थोड़ा हम बताते हैं हिंदी में। क्या इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस ए। ये चारों हमको निकालना है। तो क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल ABC है, इसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। यहाँ पे क्लियर है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर हम साइड में सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये मेरा ऊपर का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है क्या। अब इसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल था वो बना दिए, यहाँ इसको 90 डिग्री। अब ये बोल रहा है 90 डिग्री कहाँ पे होगा, यानी राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा बी होगा। अब देखिए ट्रायंगल ABC है, तो बी मेरा मिल गया, तो ए और सी बचा, तो ए सी यहाँ पुट कर देते हैं, ए एंड सी। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बन गया, एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मेरा दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं क्या। पिछले क्लास में हम बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताए थे, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है यानी हाइपोटेनस, उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे, अगर ये मेरा p है ये p है तो क्या होता है बताए थे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कुछ बताए थे क्या फर्स्ट क्लास में। तो इसका हम यूज करके हम ये साइड निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम,
गोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच मेरा क्या है, एसी है क्या, तो ये एच की जगह पे हम एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, उसका क्या है टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस और डी की जगह पे डी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब एसी का हमको वैल्यू निकालना है, एसी इधर रख देते हैं, ए बी स्क्वायर, तो ए बी का मेरा वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्या 24, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7, 7 स्क्वायर। अब देखिए एसी स्क्वायर का इस स्क्वायर पुट कर देते हैं, 24 का स्क्वायर, ये सब तो पढ़े होंगे 5 6 में, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 24 का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना आ जाएगा, प्लीज मल्टीप्लाई कीजिए, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 576 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस 7 स्क्वायर 49, अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 625 आएगा। ये सब अपने से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 625, इधर हम और सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्क्वायर को हम इक्वल टू अपोजिट साइड अगर दूसरे साइड भेजते हैं तो स्क्वायर वाला किस में कन्वर्ट होता है रूट में, तो हम करते हैं, तो हमको सिर्फ एसी का यहाँ एसी का सिर्फ वैल्यू चाहिए हमको, तो स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 625। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, तो क्या स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या मेरा प्लस माइनस रूट 2 आएगा क्या, प्लस माइनस रूट 625। अब देखिए किसी भी चीज का अंडर रूट कैसे तोड़ते हैं पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं, या तो याद रखना है 625 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार बताते हैं, ए सी इक्वल टू प्लस में नहीं छोड़ते हैं, प्लस इसी पे लेके चलते हैं। अब इसको देखिए क्या करना है, रूट के अंदर 625 को फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर में लिखना है, तो 625 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, इधर निकलते हैं 625 इसका फैक्टर से निकालते हैं, किससे डिवाइड होगा 5 से 25, फिर 5 से नहीं 5 से 25 नहीं 1 2 5, ठीक है, फिर 25 देन 5 से 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इस 25 को हम इस टाइप में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम डिवाइडिंग करके हैं तो ये सबको मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आएगा, तो इसके जगह पे हम ये टोटल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या, वही लिखते हैं, तो 625 के जगह पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 65। अब देखते हैं रूट के अंदर हम दो दो का पेयर लगाते हैं, यानी दो दो का जुड़ा लगाते हैं, तो मेरा दो दो का सेम डिजिट के जुड़ा लगाते यानी पेयर लगाएंगे, तो 5 5 ये मेरा दो एक पेयर बना, यहाँ देखिए फिर 5 यहाँ भी 5 एक पेयर, तो जितना पेयर बनेगा उस पेयर में से एक बाहर आएगा। ठीक है, तो बाहर लाते हैं ए सी इक्वल टू, यहाँ मेरा एक पेयर बन रहा है क्या, इससे ये पेयर रूट से बाहर आएगा तो एक डिजिट आएगा यानी 5 इससे बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये 5 एक पेयर है तो यहाँ से एक 5 इधर आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा AC इक्वल टू 25। इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरा AC का वैल्यू यानी H का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बना था अभी यहाँ पे तो हम आए ही ना साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, लेकिन इतना निकालने के बाद फाइंड आउट करने के बाद अब ये मेरा वैल्यू आसानी से आ जाएगा। कैसे, अब देखते हैं
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहा है, इससे पिछले क्लास में पिछले क्लास में बताए होंगे कि ये मेरा थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मेरा क्या है, साइन ए, यहाँ पे थीटा किसको लिया गया है, ए को। फिर उसके यहाँ पे देखिए कॉस ए, यहाँ पे थीटा किसको लिया गया है, ए को। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइन सी, यहाँ पे थीटा किसको लिया गया है, सी को। यहाँ पे कॉस सी, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, सी के रिस्पेक्ट में। तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। तो पहला चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें क्या निकालने बोल रहा है, साइन ए, और दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। तो पहले साइन ए में चलते हैं, तो फिगर में चलते हैं। तो साइन ए, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये हमको थीटा मानना, पहले एज्यूम करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा थीटा है, अभी इसको पी हटा देते हैं, ये मेरा थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है क्या, बताएं मुझे। थीटा के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो अगर जो साइड बच गया उसको बेस हम बोल देंगे क्या अभी, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो साइन थीटा का वैल्यू उनको निकालना है, सबका वैल्यू उनको पता है तो निकल जाएगा आराम से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे P/h, ऐसा कुछ बताए थे क्या, P/h। इसके बाद अब यहाँ पे P मेरा क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो P के जगह पे हम 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं, डिवाइड बाय, अब h कितना है मेरा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मेरा किसका वैल्यू आ गया, साइन ए का 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/25, ठीक है। इसके बाद अब इसी फर्स्ट में क्वेश्चन है, अब क्या है, कॉस ए, सेम उसी टाइप बनाते हैं। साइन ए का फॉर्मूला P/h बताए थे, तो कॉस ए का फॉर्मूला भी बताएंगे। ये क्या बताए थे हम, P/h, ऐसा कुछ बताए थे। अब इसमें सिंपल है, यहाँ P है, कौन सा लिया, हाँ, यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए थीटा, ए को ए के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा थीटा होगा। अब इसके लिए देखते हैं, इसके जस्ट सामने वाला मेरा लंब यानी P परपेंडिकुलर, तो हमको वहां बेस हमको चाहिए। ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस मेरा यही साइड होगा, तो ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो हमको बेस ही चाहिए था, तो cos A इक्वल टू 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय h तो मेरा फिक्स है 25, तो यहाँ पर होता है 25 सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24/25। ये मेरा पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसी में मेरा दूसरा, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालो। तो साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकाला जाए। साइन सी है, ये दूसरा क्वेश्चन है, साइन सी। तो फॉर्मूला तो मेरा सभी थीटा के लिए, ए रहे, सी रहे, बी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P/h, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थीटा एक जगह पहले एज्यूम किया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में सी को बोल रहा है एज्यूम करना। तो यहाँ पे मेरा बी और पी हटाते हैं इसको, तो सी को बोल रहा है एज्यूम करना, तो यहाँ पे सी के जगह पे थीटा हम लेंगे क्या। अब देखिए, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बच गया क्या मेरा, नीचे वाला साइड, तो ये बेस बस। अब सब सेम इसी टाइप में बनाते हैं, क्या लाना है पहले, P/h। तो P मेरा कितना है, परपेंडिकुलर 24, और h कितना है 25 सेंटीमीटर, बस लिख देते हैं। साइन C इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, बस इतना आसान सा है। साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/25। अब दूसरा cos C, सेम इसी टाइप, cos
सी कैटेगरी। cos सी वही सेम क्या फॉर्मूला लग जाएगा, b बाय h, b बाय h। अब देखिए इधर b मेरा क्या है, b क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब h तो फिक्स है, h कितना था मेरा, यहाँ देख लीजिए 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos c का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25। कोई इतना आसान सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बनाते चलिए, सॉल्व होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आंसर मेरा यहाँ है, दूसरा कहाँ चल गया, हाँ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एंड फोर्थ यहाँ पे। इसमें इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।